मुझे जो पैसे की जरूरत है वो पैसा भी मुझे मिल जाएगा, और बाद में यीशु मसीह को मैं पकड़वा दूंगा, तो बाद में यीशु मसीह क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और जीव का त्यों हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही सोच के यहूदा इस्करियत क्या करता है, यीशु मसीह को पकड़वाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो देखता है कि यीशु मसीह गायब नहीं हुआ, जब एक समय था कि यीशु मसीह गायब होता था, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में वो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। हालेलुया। आज हम एक इंपॉर्टेंट बातों को सीखेंगे। कहीं हम ऐसा तो नहीं हो रहा है हमारा जीवन में कि हम यही तो सोच रहे हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं यीशु को जानता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं ऑफरिंग देता हूं, मैं यीशु में सहभागिता होता हूं, मैं प्रभोज लेता हूं। ये सोच के हम ये तो नहीं करते हैं कि हम इस संसार में लिप्त है और यही सोच के कि मैं एक क्रिश्चियन हूं और मैं ही स्वर्ग में जा सकता हूं। ये भ्रम हमारे जीवन में या हमारे माइंड में तो नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र वचन हमें क्या करता है, इस संसार से अलग होने के लिए कहता है। ये संसार जो कर रहा है ऐसा नहीं, बल्कि बाइबल जो हमें बता रहा है, परमेश्वर की पवित्र वचन जो हमें सिखा रहा है या करने के लिए कहता है, उसी का अनुसार हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। ना कि इस संसार में जो लोग कर रहे हैं उसको देख के हम सीखे, उसको देख के हम करें और अपने जीवन को हम नष्ट करें। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम यही सोच सोच के रहे कि मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं स्वर्ग। लेकिन इन फ्यूचर में जब विचार होगा, जब यीशु मसीह आके सारे जो विश्वासी है सबको उठा के लेके जाएगा, लेकिन आप अंत में आप रह जाओ। हालेलुया। ऐसा ना हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए आज हमारे एक अंग के बारे में जानेंगे, जो अंग की एक भयंकर अंग है। वह हमें नरक भी लेके जा सकता है और वो हमें क्या कर सकता है, वह हमें स्वर्ग में लेके जा सकता है। लेकिन उस अंग को यूज करने का जरूरत है, उस अंग को सही जगह पे और सही तरीके से यूज करने की जरूरत है। जब उस अंग को हम अगर अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हम सोचते ही रह जाएंगे, आप सोचते ही रह जाओगे कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन जब वो विचार के दिन आ जाएगा, जब वो अंत के समय आएगा, तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, बल्कि हम नरक में जाएंगे। बाद में ओ मैंने तो ऐसा किया था, ऐसा किया था बोलने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आज समय है कि आज हम परमेश्वर की पवित्र वचन को सीखे, जाने, पढ़े और परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार चले। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहता है कि तुम सुनने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर की पवित्र वचन को मानने वाले बनो। वचन को सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन को मानने वाले बनो। आज ऐसा ना हो कि हम वचन को सुने और ना माने और इन फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आए। हालेलुया। आइए हम देखेंगे याकूब 3 अध्याय उसका 8 और 9 वचन में इस प्रकार लिखा है, पर जीव जो मनुष्य में से कोई बस में नहीं कर सकता, वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। वो प्राणनाशक बीज से भरी हुई है। इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर की स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। हालेलुया। जीव एक ऐसा चीज है मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस एंड से क्या करते हैं हम, परमेश्वर का और यीशु मसीह का हम क्या करते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। जब हम चर्च में जाते हैं, जब हम पास्टर से मिलते हैं, जब हम कलीसिया के लोगों से मिलते हैं, तो परमेश्वर की महिमा के अनुसार हम बात करते हैं। और यही जीव से जब हम चर्च से निकलते हैं या जो विश्वासी की सामने से जब हम निकलते हैं, जब हम एकांत हो जाते हैं, जब हम अलग हो जाते हैं, तो हम इसी टंग से या इसी जीभ से हम क्या करते हैं, लोगों के लिए श्राप देते हैं। इसी मुंह से या इसी टंग से क्या होता है, हम अनुग्रह की बातें भी निकलते हैं और श्राप की बातें भी निकलते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में हर एक कदम
हमारे मुंह से हर एक बात, हमारा हर एक सेकंड, हर एक मोमेंट में क्या होना चाहिए, हम सोच समझ के बोलना चाहिए, हमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। आप कोई भी काम करते हो, आप सोच समझ के काम करो। आपके मुंह से कोई भी बात अगर निकलता है तो सोच समझ के बोलो। वही बात आपके मुंह से निकलना चाहिए जो सामने वाले की भला होना चाहिए, सामने वाले के लिए अनुग्रह की बातें होना चाहिए। बाइबल इस प्रकार कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आपके मुंह से वही बातें निकले जो सामने वाला या अन्य लोगों के लिए क्या होना चाहिए, वो अनुग्रह की बातें होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें क्या हो जाता है कि हमारा जीवन में कई बार हम छोटी छोटी गलती करते हैं, हम छोटी छोटी भूल कर देते हैं, और उस छोटी भूल के कारण, उस छोटी काम के कारण क्या हो जाता है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान या उसकी परिणाम हमको बहुत बड़ा चुकाना पड़ता है। हमें पता नहीं होता है कि इसका परिणाम ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको करते हैं, और करने का बाद जब हमारा जीवन में जो शोक होना चालू होता है, तब क्या हो जाता है, उसका परिणाम चुकाना पड़ता है। जैसा कि आपको अगर एक एग्जाम्पल दो, यहूदा इस्करियत के बारे में आप जानते हो, आप सुने हो। यहूदा इस्करियत ने यीशु मसीह को वो बेच दिया, हम जानते हैं उसके बारे में। अंत में उसका जीवन में क्या हुआ, हालेलुया, वो नर्क जाने का रास्ता को चॉइस किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहूदा इस्करियत जो था वो कौन था, वो एक यीशु मसीह का चेला था। हालेलुया। एक सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, जो चेला 3.5 साल यीशु मसीह का साथ साथ रहा, 3.5 साल यीशु मसीह जहां जहां गया, वो यहूदा इस्करियत वहां वहां गया। यीशु मसीह के मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, यीशु मसीह की राज्य के लिए उसने अपने सारे परिवार को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, सारे लोगों को छोड़ दिया, इस संसार की मोह माया को छोड़ दिया, इस संसार के बड़े बड़े पदों को छोड़ दिया, यहूदा इस्करियत। लेकिन वही इंसान अंत में यीशु मसीह को पकड़वाया। हालेलुया। इसका कारण है मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इस प्रकार कहता है कि यहूदा इस्करियत ने यीशु मसीह का मिनिस्ट्री में जो भी ऑफरिंग आता था, वो सारी चीजों को वो इकट्ठा करता था और उसके पास था। शायद मिनिस्ट्री का पैसा को या राज्य की पैसा को क्या किया था, वो शायद खा लिया था, इसीलिए उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ा होगा। हालेलुया। उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ा होगा, तो तब ही उसको क्या किए, जो फारोशी थे, जो शास्त्री थे, जो लोग यीशु मसीह को पकड़ के मारना चाहते थे, यहूदा इस्करियत को कहा होगा कि तू हमें पकड़ा दे, हम तुझे पैसा देंगे। और उसी प्रकार ही हुआ कि यहूदा इस्करियत ने यीशु मसीह को पैसा के लिए बेच दिया। हालेलुया। यहूदा इस्करियत ने सोचा होगा कि मेरा पैसा का काम भी हो जाएगा, क्योंकि यहूदा इस्करियत ने यीशु मसीह को देखा था क्या होने का, गायब होने का। जब शास्त्री फारोशी जब उसको पकड़ते थे, जब वो टाइम नहीं आया था, तब क्या होता था कि यीशु मसीह गायब हो जाता था, वहां से, पहाड़ से गायब हो जाता था, मंदिर से गायब हो जाता था। जब जहां पे उपदेशक देता था, वहां पे उसको पकड़ने के लिए जब आते थे, तो वहां से क्या हो जाता था, यीशु मसीह गायब हो जाता था। ये चीज यहूदा इस्करियत क्या किया था, वो देखा था, और वो सोचता है कि यीशु मसीह क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये समय आ पहुंचा है कि वो पकड़वा जाए और सूली पे चढ़ा जाए, यानी कि वो क्रूस पे चढ़ाया जाए। ये समय आ पहुंचा है, ये उसको मालूम नहीं था। और उसने क्या कहता है कि उसने क्या करता है कि वो सोचता है कि मुझे जो पैसे की जरूरत है, वो पैसा भी मुझे मिल जाएगा, और बाद में यीशु मसीह को मैं पकड़वा दूंगा, बाद में यीशु मसीह क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और जीव का त्यों हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही सोच के यहूदा इस्करियत क्या करता है, यीशु मसीह को पकड़वाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब उसके समय पूरा होता है, उसके समय पूरा होने का बाद क्या होता है कि उसको बहुत बड़ा परिणाम चुकाना पड़ता है। जब वो देखता है कि यीशु मसीह गायब नहीं हुआ,
जब एक समय था कि यीशु में से गायब होता था, मंदिर से गायब होता था, जहां पे उपदेश देता था वहां से गायब हो जाता था, अब ऊपर से वो पहाड़ के ऊपर से गायब हो जाता था, वो देखा था। लेकिन वो समय आया जब यहूदा इस्करियोत ने उसको पकड़वाया, वो समय यीशु मसीह गायब नहीं हुआ, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी था कि वो गायब ना हो। हालेलुया। और जब देखता है कि उसे क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है, तब वो अपने मन को क्या करता है, परिवर्तन करता है। उसको बहुत दुख होता है, मैंने गलत कर दिया, मैंने बहुत बड़ी गलत कर दिया, मैंने पश्चाताप होता है उसको। और जाके क्या करता है, वो अपने गले में फांसी लगा लेता है और वो मर जाता है और वो नरक की रास्ता को चॉइस करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे कहने का मतलब यह है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि कुछ हम ऐसा काम कर जाते हैं, लेकिन उसके परिणाम हमें बहुत बड़ा परिणाम हमको चुकाना पड़ता है। इसीलिए हर एक कदम, हर एक किससे हम कैसे बात करना चाहिए, किससे हम कैसे अब लगाव रखना चाहिए, कैसे जगह पे हमें जाना चाहिए, किस समय जाना चाहिए, ये चीज हमें मालूम होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो जैसा यहूदा इस्करियोत ने उसकी बहुत बड़ा परिणाम चुकाया और वो सुसाइड कर लिया, ऐसा भी हमारा जीवन में होगा कि हम सोचते रहेंगे कि मैं तो मसीही हूं, मैं हर संडे चर्च जाता हूं, हर संडे मैं ऑफरिंग देता हूं, मुझसे जो भी बनता है मैं लोगों को हेल्प करता हूं यीशु मसीह का नाम से। ये सोच के कहीं ऐसा ना हो कि हम यहूदा इस्करियोत की तरह हम अपने अब बहुत बड़ा परिणाम को चुका दे और हम स्वर्ग में ना जा पाए। मैं क्यों कह रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें अपने इस जीप को, जो टंक है, इस टंक को क्या करना चाहिए, काबू में करना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, कहां कितना बोलना चाहिए। हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह, हालेलुया, जब फारोसी, जब शास्त्री लोगों के सामने जब होता था तो उनको उपदेश देता था, उनको सिखाता था कि व्यवस्था क्या होता है और व्यवस्था के अनुसार तुम नहीं चलते हो। एक दिन ऐसा होता है कि मंदिर के अंदर जाता है और जितने भी जो व्यापार करते रहते हैं मंदिर के अंदर, सबको कोड़े बनाता है और सबको भगाता है, सब कुछ उलट पलट कर देता है। हम देखते हैं यीशु मसीह को भी गुस्सा आता था। जब यीशु मसीह को गुस्सा आया तो उसने मंदिर के अंदर गया और सब कुछ उलट पलट कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो पिलातुस के सामने जब जाता है तो अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहता है। हालेलुया। ओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे टंग को, आज हमारे बुद्धि को, आज हमारे विवेक को, आज हमारी सोच को कहां पे कैसे यूज करना चाहिए, आज हमें पवित्र आत्मा के अनुसार हमें चलना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप देखते हो कि जब पिलातुस के सामने यीशु मसीह जाता है तो अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहता है, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है कि तू एक शब्द ना कहे। हालेलुया। लेकिन वही यीशु मंदिर के अंदर जाके सब कुछ उलट पलट कर दिया था। जो लोग परमेश्वर के मंदिर में क्या करते थे, जुआ खेलते थे, जो लोग गलत काम करते थे, है ना, जहां पे परमेश्वर की आराधना स्तुति करने की जगह को क्या कर दिए थे, वो लोग खेल कूद क्रीड़ा का क्या कर दिए थे, वो जगह बना दिए थे। वहां पे परमेश्वर की मर्जी था कि यहां से सारे लोगों को तू कोड़े बनाकर मार, तो कोड़े बना के सब लोगों को मार, ये परमेश्वर की इच्छा था। और जब अंतिम समय आता है यीशु मसीह का, जब क्रूस पे टांगा जाने का समय आता है तो यीशु मसीह का मुंह से कुछ नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह का परमेश्वर की मर्जी था कि तू कुछ ना बोले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए लहू ही बहाने के लिए नहीं आया, बल्कि इस संसार में हमें कैसा जीना चाहिए, इस संसार में हमारे जीवन को ऐसा रहना चाहिए, इस संसार में हम क्यों आए हैं इसके लिए हमें पता होना चाहिए, इस संसार में कैसे बातें करना चाहिए, इस संसार में हम कैसे जीना चाहिए, ये हमें सिखाने के लिए भी आया। आज हम जो जीव की बारे में सोचे, ये जीव की बारे में आप अगर देखोगे तो 9 वचन में इस प्रकार लिखा है कि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं।
हालेलुया। और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर की स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप भी देते हैं। परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं, लोगों के लिए श्राप भी देते हैं। हमारे यीशु मसीह कहता है कि हमारे मुंह से क्या होना चाहिए, अनुग्रह की बातें निकलना चाहिए। ये यीशु मसीह चाहता है कि हमारे मुंह से क्या होना चाहिए, अनुग्रह की बातें निकलना चाहिए। लेकिन नहीं, हम इस संसार में भी एक पैर रखेंगे और स्वर्ग के राज्य में भी एक पैर रखेंगे बोलने से नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपने जीव को कंट्रोल करना चाहिए, परमेश्वर के वचन की खोज में रहना चाहिए, परमेश्वर की राज्य की खोज में रहना चाहिए, धार्मिकता की खोज में रहना चाहिए। तब जाकर हम इस संसार में एक सुख जिंदगी जी सकते हैं। हालेलुया। जब अभी यीशु मसीह के रास्ता पे आप अगर चलोगे तो आपको तकलीफ होगा, प्रॉब्लम होगा, तनाव आएंगे, रोक टोक आएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने इस जीव को कंट्रोल करेंगे, यीशु मसीह पर सब कुछ छोड़ देंगे, तो हमारा जीवन एक सुखमय जीवन रहेगा। नहीं तो हम इस संसार में शांति को ढूंढते रहेंगे, सब कुछ ढूंढते रहेंगे, लेकिन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के वचन में जो चलता है, यीशु मसीह के अनुसार जो चलता है, उसका जीवन एक सुखमय जीवन है। बल्कि वचन के अनुसार ही हमें चलना है। वचन कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, तो हमें नहीं बनना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि तुम इस संसार में हो, लेकिन तुम इस संसार के नहीं हो, तुम स्वर्ग राज्य के लिए बने गए हो, तुम राज्य करने के लिए बने गए हो। तो आज हम इस संसार के जो नहीं है, इस संसार में हम एक क्या है, एक मेहमान है। आज आए हैं, कल को हम अपने पिता के पास चले जाएंगे। इसीलिए इस संसार के साथ हम ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि स्वर्ग राज्य के लिए और यीशु के राज्य में हम अपने लगाव रखना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर की पवित्र वचन को पढ़ते रहो, बने रहो। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको जीवन देने वाला एक ही है, वो है यीशु मसीह की पवित्र वचन। ये अंतिम समय है और इस अंतिम समय में हम अगर अपने आप को सजाएंगे नहीं, सुधारेंगे नहीं, तो यीशु मसीह जब आएगा तो हम उसके साथ जा भी नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे।